हेलो दोस्तों। आज हम लोग लेबनिज़ थ्योरम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एकेटीयू में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी साल ऐसा नहीं होगा कि इस लेबनिज़ थ्योरम से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो एक बड़ा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इन देखिए लेबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और इन पर हम लोग कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, तो और कॉन्सेप्ट क्या है वो सब हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट है लेबनिज़ थ्योरम का कि इफ़ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x देन d n u इंटू वी इज इक्वल टू d पावर n u इंटू वी प्लस एन सी वन डी पावर n माइनस वन u इंटू डी वी प्लस एन सी टू डी पावर n माइनस टू यू इंटू डी टू वी प्लस डॉट डॉट आरएथ टर्म हो गया एन सी आर डी पावर n माइनस आर यू इंटू डी पावर आर वी प्लस डॉट डॉट, जहाँ पर एन सी एन लास्ट हो जाएगा एन सी एन यू इंटू डी पावर n इंटू वी, ठीक है। अब इस फार्मूले को कैसे याद रखेंगे, है ना। इसमें लिखना वैसे बहुत आसान है। क्या होगा कि जैसे दो फंक्शन u और v हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में है और उसका nth डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट हटा के पहले वाले में लगा लो, देखो लग गया ना। तो इसका मतलब u का n टाइम्स डेरिवेटिव और इंटू v आ गया। फिर अगला टर्म एन सी वन और इसका एक डेरिवेटिव कम करो और एक्स का एक डेरिवेटिव निकाल के इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो इसका एक डेरिवेटिव कम करो, इसमें बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा डी एन माइनस वन यू इंटू डी वी आ गया। फिर अगला टर्म एन सी टू और इसी से अगला टर्म मिल जाएगा, तो एक डेरिवेटिव निकाल के इसमें डाल दो, तो कितना हुआ डी एन माइनस टू यू इंटू डी टू वी आ गया, प्लस एन सी थ्री अगला टर्म एन सी थ्री, इसका एक डेरिवेटिव निकाल के इसमें डाल दीजिए, अगला टर्म आ जाएगा, तो डी पावर एन माइनस थ्री यू इंटू डी थ्री वी प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। आरएथ टर्म हुआ एन सी आर डी पावर एन माइनस आर यू इंटू डी पावर आर वी प्लस डॉट डॉट, nth टर्म एन सी एन, है ना, एन सी एन, यही लास्ट टर्म हो जाएगा। जहाँ भी एन सी एन आ जाएगा वो उसका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ आर की जगह अगर एन रख लें तो एन सी एन हो गया ये, और आर की जगह एन रखोगे तो डी पावर एन माइनस एन मतलब जीरो, डी पावर जीरो वन हो गया, केवल यू बचेगा, तो यू इंटू डी पावर एन वी, है ना। इस तरीके से लेबनिज़ थ्योरम हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, याद रखने का एक और थोड़ा सा कुछ हम लोग एक दूसरी तरीके से देख लेते हैं कैसे इसको याद रख पाएंगे। देखिए, एक मज़ेदार तरीके से हम लोग इसको देखेंगे कि इस फार्मूले को कैसे याद रख पाएंगे। मान लीजिए कि भाई बहन है, u इंटू वी, है ना, एक भाई है, u भाई है और v बहन है, ठीक है, u और v। और क्या हुआ कि इनके पिताजी टॉफ़ी ला कर दें, है ना, n टॉफ़ी लाकर, चॉकलेट वाली टॉफ़ी लाकर इनको दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, कितनी टॉफ़ी लाए, ये मान लीजिए बॉक्स है ना, ये डी बॉक्स है, उसमें n टॉफ़ी है, ठीक है, ला के दे दिए, कहें कि तुम लोग जो है ले लो टॉफ़ी, ठीक है। तो डी पावर n दे दिया इनको बॉक्स, डी पावर n। अब क्या है, यू लड़का है ना, यू भाई है और वी बहन है उसकी। तो यू बड़ा चालाक है, इसने क्या किया कि सारी की सारी टॉफ़ी ले लिया, सारी टॉफ़ी ले लिया, ठीक है। और वी को कुछ नहीं मिला, वी को जो बहन है उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन इनके पिताजी ने कहा था कि दोनों लोग आपस में बांट के ले लेना, ठीक है। तो यू ने सारी टॉफ़ी ले लिया और अब वी को कुछ नहीं बचा, तो अब वी मांगेगी नहीं, वी ज़रूर मांगेगी। वी ने कहा कि भाई हमको भी तो दो टॉफ़ी, तो कहा ठीक है, तो एक एक टॉफ़ी अभी निकाल के देता है बॉक्स से, ठीक है। और कहा गिनते हुए चलता है, कहा भाई देखो n टॉफ़ी हैं कुल, हम गिन के देंगे, है ना, कहा कि हम गिन के देंगे, तो n टॉफ़ी हैं, तो n कहा कि n में से हम चलो अब तुमको पहली टॉफ़ी दे रहे हैं, एन सी वन पहली टॉफ़ी दे रहे हैं, तो अब इसके पास कितनी बची, डी पावर n माइनस वन, एक टॉफ़ी कम हो गई, ठीक है। और वो टॉफ़ी किसको दे दिया, दे दिया अपनी बहन को, है ना, वी को दे दिया, ठीक है। तो अब इसको भी अभी संतोष नहीं हुआ, कहा कि टॉफ़ी तो तुम्हारे पास बहुत हैं, फिर हमको और दो। तो फिर इसने दूसरी टॉफ़ी दिया, तो कहा भाई देखो उसमें n टॉफ़ी थी, अब हम तुमको दूसरी टॉफ़ी देने जा रहे हैं, एन सी टू, है ना, दूसरी टॉफ़ी दे रहे हैं। तो अब उसके पास कितनी बची, n माइनस टू यू, है
है ना, और इनटू अब इसके पास कितनी हो गई D2V, 2 टॉफ़ी इसके पास आ गई। ठीक है, फिर कहा भाई देख इससे काम नहीं चलेगा, हमको और टॉफ़ी दो। तो फिर गिन के चूँकि हर बार देता है, C फॉर काउंटिंग, है ना, हर बार काउंटिंग करके देता है ना, हर बार काउंटिंग करके देता है। तो अब n में से तीसरी टॉफ़ी देने जा रहा है ना, तीसरी टॉफ़ी दे दिया, है ना, काउंट करके तीसरी टॉफ़ी दे दिया। और क्या हुआ, अब उसके पास कितनी बची n माइनस, यहाँ अपना पूरा हिसाब किताब रख रहा है। ठीक है, अब उसके पास इतनी 3 टॉफ़ी कम हो गई, है ना, इतनी टॉफ़ी बची, D पावर n-3u इतनी टॉफ़ी बची, और इसके पास कितना आ गई 3 टॉफ़ी इसके पास B के पास चली गई। इसी तरीके से rth टॉफ़ी में जब rth टाइम्स देगा तो NCR, है ना, काउंट कर रहा है, NCR D पावर n-r, है ना, D पावर n-r u, इसका मतलब अब कितनी टॉफ़ी दे चुका है उसको, R टॉफ़ी दे चुका है। ठीक है, इंटू D पावर r v, D पावर r v प्लस डॉट डॉट। अभी भी बहन को संतोष नहीं है, वो कह रहा है कि हमको और टॉफ़ी दो, और टॉफ़ी दो, तो हर बार वो एक निकाल के दे देती है। ठीक है, दे देता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, लास्ट एकदम पहुंच गया, NCN, लास्ट टॉफ़ी दे दिया। तो अब इसके पास कितनी बची 0, और ये इसके पास कितनी हो गई टॉफ़ी V, इसके पास V टॉफ़ी हो गई। बहुत दोस्त है, इसने सारी टॉफ़ी ले लिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा फ़नी वे में इसको देख सकते हैं कि याद रहे। ठीक है, तो लेबनिज़ थ्योरम में हमें और क्या ज़रूरत पड़ेगी, जैसे y इज इक्वल टू, कुछ नोटेशंस हम लोग यहाँ देखेंगे। y इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव उसको हम लोग dy अपॉन dx कहते हैं। एक नोटेशन ये भी है dy, और इसको हम लोग y1 कहते हैं। y1 का मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, इसका f डैश x हो जाएगा। फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव y का सेकंड टाइम डेरिवेटिव d2y, और इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख सकते हैं, ये y2 हो जाएगा फंक्शन का। 2 बार डेरिवेटिव डबल डैश x हो गया। 3 बार डेरिवेटिव d3y दिस इक्वल टू d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू y3, कहीं y3 लिखा है, इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव, y का थर्ड टाइम डेरिवेटिव, तो f ट्रिपल डैश x डॉट डॉट। इस तरीके जब nth डेरिवेटिव निकाले होंगे तो dny इज इक्वल टू dny अपॉन dx की पावर n दिस इक्वल टू yn दिस इक्वल टू fnx। ठीक है, तो ये कुछ नोटेशंस हैं जिनको हम लोग इसमें लेबनिज़ थ्योरम में यूज करेंगे। जैसे y3 का मतलब होता है थर्ड डेरिवेटिव, yn का मतलब होता है nth डेरिवेटिव। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे dn-3y लिखा है, इसका मतलब y का कितनी बार डेरिवेटिव निकाला गया है, n-3 टाइम्स, तो yn-3 इसको डिनोट करेंगे, yn-3 से डिनोट करेंगे। अब चलिए y4 क्या है, 4 टाइम डेरिवेटिव y का 4 टाइम डेरिवेटिव है y4, और उसको n-3 टाइम्स और कर रहे हैं। तो देखो एक सिंपल सा रूल होता है कि ये जो इसकी पावर में है और y के जो सुफिक्स में है, इन दोनों को जोड़ दो, तो n-3 प्लस 4, n-3 प्लस 4 कितना आया n+1, वो y के सुफिक्स में लिख दो। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके मान लीजिए dny2 लिखा है, तो इसको ऐड कर लो, yn+2 आ गया। ठीक है, फिर dn-1y क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 0 हुआ, तो yn-1 हो गया। इसको बताओ yn-3y2 इज इक्वल टू n-3 प्लस 2 कितना आया n-1, तो yn-1 हो गया। ठीक है, बात क्लियर। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग लेबनिज़ थ्योरम के क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि y को x के टर्म में लिखना होगा। एक साइड में सिर्फ y और बाकी सब इधर कर लीजिए, तो यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में पहले जो भी दिया होगा उसको y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, उसको पहली इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो y1 की एक इक्वेशन आ जाएगी, है ना। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो y1 इक्वल टू एफ डैश एक्स हो गया, मतलब उसको डेरिवेटिव कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेंगे, y1 वाली। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 की इक्वेशन आएगी, और इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो देखिए जो y1 और y2 की इक्वेशंस आएगी,
इनमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया होगा fx, इसको एलिमिनेट करना होता है, यानी कि यहाँ fx जो आएगा चाहे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाए या यहाँ नहीं होता तो हम लोग y2 पर इसको fx को एलिमिनेट करके fx की जगह y लिखेंगे, है ना। यानी यहाँ पर फंक्शन एलिमिनेट हो जाना चाहिए, y1 या y2 स्तर पर फंक्शन एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो y2 वाली इक्वेशन को इक्वेशन 3 मान लेते हैं और फिर लेबनीज़ थ्योरम यूज करके हम लोग इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे लेबनीज़ थ्योरम यूज करके। तो yn+2 yn+1 और yn की एक इक्वेशन मिल जाएगी, है ना, इनके टर्म की एक इक्वेशन मिल जाएगी, उसको इक्वेशन 4 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 4, इन चारों इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपको y0 की वैल्यू मिल जाएगी, y1 0 की वैल्यू मिलेगी, y2 0 की वैल्यू मिलेगी और yn+2 0 की वैल्यू yn 0 के टर्म्स में। और यही इक्वेशन हमारे काम की होगी बहुत ज़्यादा। हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ दो केसेस एराइज हो जाएंगे, केस फर्स्ट व्हेन n इज़ ऑड और केस सेकंड व्हेन n इज़ इवन। दोनों केस पर हमें क्या yn 0 की वैल्यू निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में पूछते हैं तो yn 0 की वैल्यू, कभी कभी क्वेश्चन में केवल इतना अगर पूछा है केवल इस तरीके की क्वेश्चन शो करने का तो यहीं रुक जाएंगे। अगर आगे yn 0 का कहता है तो हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा, है ना। इस केस में yn 0 की वैल्यू निकालेंगे और इस केस में yn 0 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि हमें करना क्या है। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में इन सबको देखेंगे कि कैसे हम लोग इन टर्म्स को यूज करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, वो भी ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ x इक्वल टू साइन अंडर रूट वाई, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, साइन को इधर कर लो तो साइन इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट वाई, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यानी इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो किसी किसी ईयर में ये दिया हुआ है और किसी में ये दिया है। देखिए कब AKTU में ये क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार, 2022, 17 है ना, पेपर कोड अलग अलग दिए हैं, 12, 10, 8, 5, हो सकता है और भी पूछा गया हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। अब कॉन्सेप्ट को देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कोई भी आएगा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये की दिया है कि इफ़ x इक्वल टू ये दिया है और देन प्रूव दैट, ये इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है और उसके बाद आपसे yn 0 भी निकलवा रहा है, yn 0 निकलवा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या था कि हमें y को x के टर्म में लिखना होगा। सबसे पहला काम है y को x के टर्म में लिखना होगा। अगर ये दिया होता, देखिए जो इतने साल दिया है ना, तो कभी कभी ये दिया है और किसी किसी ईयर में ये दिया है, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो शुरू में देखिए पहला काम होता है कि हम लोग y को x के टर्म में लिखें। तो देखिए यहाँ पर अगर ये x इक्वल टू साइन अंडर रूट वाई है, साइन इधर कर लो तो साइन इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट वाई, स्क्वायर कर लो तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये देखो दूसरी वाली जो दी है इक्वेशन यही दी है ना, साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर दी है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म तो डायरेक्ट दिया है और इसको ये जो दिया है इसको हम लोग y के टर्म्स का बना लेंगे। मतलब पहला स्टेप ये होता है, पहला पड़ाव ये होता है कि y की वैल्यू x के टर्म में चाहिए। अगर दिया है तो ठीक है, जैसे इसमें दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो बनाएंगे, इसको बनाएंगे और उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद ये फंक्शन एलिमिनेट होगा। तो चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन इनवर्स x इंटू फिर साइन इनवर्स x का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। देखिए अपान में अगर कुछ आता है तो तुरंत उससे मल्टीप्लाई कर लो, अपान में कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अपान में कोई क्वांटिटी आती है तो उससे पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, है ना। हमारा टारगेट है कि इसको हम एलिमिनेट करें साइन इनवर्स x को। और यहाँ देखिए अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हटाना है, x का टर्म पॉलिनोमियल होना चाहिए तो स्क्वायर कर दीजिए, ये हट जाए, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये बन गया y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके बराबर है, y के। अगला टारगेट हमारा ये है कि हम इसको एलिमिनेट करें, इसको y के टर्म में लिखें। तो ये क्या बन गया, y बन गया, है ना। तो 4y हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू 4y,
ठीक है। तो देखो अभी हम लोग लेबनिज़ थ्योरम नहीं लगा सकते। लेबनिज़ थ्योरम कब लगा पाएंगे, जब y या उनके डेरिवेटिव्स मतलब y या y1 y2 y3 वो लीनियर टर्म हो, मतलब उनकी पावर 2 नहीं होनी चाहिए, उनकी पावर 1 हो। y या y1 या y2 इन सब की पावर 1 हो, तभी हम लोग लेबनिज़ थ्योरम लगा पाएंगे। तो इसकी वजह से अभी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको पावर 1 लाने के लिए करना क्या होगा, बस x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो उस तरीके का टर्म बन जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या हुआ, इसमें फंक्शन टू फंक्शन कर लो, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2 है ना, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2। y1 देखिए y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, डी अपान डी एक्स, वाई स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होता है 2y इंटू डी वाई अपान डी एक्स, और डी वाई अपान डी एक्स क्या होता है y1, सो 2y इंटू y1। ठीक है, अब d अपान डी एक्स मान लीजिए y1 स्क्वायर है तो हो जाएगा 2y1 इंटू डी वाई वन अपान डी एक्स, डी वाई वन अपान डी एक्स, और y1 ऑलरेडी क्या है डी वाई अपान डी एक्स है, तो ये d2y अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा जो कि y2 हो जाएगा, तो 2y1 इंटू y2 हो जाएगा। ज़रा इसको बताओ, d अपान डी एक्स y5 की होल पावर 3 इसका डेरिवेटिव बताओ, तो ये हो जाएगा 3y5 की पावर 2 इंटू इसके आगे वाला हो जाएगा y6 हो जाएगा। बात क्लियर हुई, एक और करके बताओ, d अपान डी एक्स y3 की होल पावर 8, तो ये हो जाएगा 8y3 की होल पावर 7 इंटू y4 है ना, यहाँ जो लिखा जाता है इसी के आगे वाला, जस्ट आगे वाला, ये 5 है तो 6 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन किया कि इसका y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y1 y2 प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो गया -2x इंटू सेकेंड फंक्शन y1 स्क्वायर। ठीक है, तो फंक्शन टू फंक्शन कर लिया, ये आ गया, दिस इक्वल टू 4 इंटू वाई का डेरिवेटिव y1। अब देखिए 2y1 से पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरी इक्वेशन 2y1 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 माइनस 2, इसको इधर ले आओ तो 2y1 डिवाइड हो रहा तो 2 बचेगा, -2 इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन 3 मान लीजिए, हमने बताया कि जो y है उसको 1, y1 वाली इक्वेशन को 2 और y2 वाली जो इक्वेशन आएगी उसको इक्वेशन 3 मानेंगे। ठीक है, अब लेबनीज़ थ्योरम यहाँ पर लगाना है। ठीक, तो लेबनीज़ थ्योरम लगा लीजिए, तो कितने टाइम्स डेरिवेटिव करना, देखिए जो आपको प्रूफ करना है वो कितने बार है डेरिवेटिव, उसमें n+2 टाइम्स डेरिवेटिव है, n+2 टाइम्स। तो अभी आपने कितनी बार डेरिवेटिव किया है, 2 टाइम्स, कितनी बार और करना पड़ेगा, n टाइम्स। सो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को d पावर n से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन y वाले टर्म पहले लिख लेंगे, u मान लेंगे y वाले को, तो d पावर n y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी एन y1 इंटू एक्स माइनस डी एन 2 इज इक्वल टू 0। लेबनीज़ थ्योरम लगाइए, तो लेबनीज़ थ्योरम में क्या हुआ, इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगा लो, तो होता क्या है, ये पहले वाले में लग जाएगा ब्रैकेट और इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज़, तो dny2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसी से अगला टर्म आएगा, अगला टर्म होगा nc1 है ना, लेबनीज़ थ्योरम में अगला टर्म nc1, और इसका एक डेरिवेटिव कम करो, इसको बढ़ा लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव कम किया तो d पावर n-1 इंटू y2 हो गया, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 2x आ गया। फिर अगला टर्म nc2, ये nc1 हुआ, अगला टर्म nc2, इसका डेरिवेटिव कम करो और इसको बढ़ा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक डेरिवेटिव कम करो तो d पावर n-2 y2 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2। फिर अगले टर्म में nc3 d पावर n-3 y2 इंटू इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसके आगे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, इसके आगे जब लेबनीज़ थ्योरम लगा रहे होंगे तो 0 हो जाएंगे। तो यानी इस वाले टर्म्स में जब लेबनीज़ थ्योरम लगा रहे हैं तो हमको इतने टर्म मिलेंगे। ठीक, माइनस इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगा लो, तो फिर से लगाइए लेबनीज़ थ्योरम, तो ब्रैकेट इसमें लग गया इंटू एक्स, तो dny1 इंटू एक्स आ गया। फिर अगला टर्म n टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो nc1 इंटू ये हो जाएगा d पावर n-1 y1, इसका एक डेरिवेटिव कम करो और इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो d पावर n-1 y1 इंटू इसका डेरिवेटिव 1, अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आगे सब 0 हो गया, और 2 का डेरिवेटिव 0 आ गया, दिस इक्वल टू 0।
तो चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी समझे थे, या इसको ऐड कर लो तो वाई एन प्लस टू हो गया इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन की वैल्यू एन, और इसमें देखिए एन माइनस टू प्लस टू कितना हुआ एन प्लस वन, तो वाई एन प्लस वन आ गया इंटू माइनस टू एक्स आया प्लस एन सी टू की वैल्यू एन माइनस वन अपान टू फैक्टोरियल, इसमें एन माइनस टू प्लस टू एन आ गया, सो वाई एन हो गया इंटू माइनस टू, माइनस से ब्रैकेट खोल दो, ये क्या हो गया वाई एन प्लस वन इंटू एक्स, फिर माइनस एन सी वन की वैल्यू एन हो गई माइनस एन इंटू ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन प्लस वन एन आ गया, सो वाई एन आ गया, ये इक्वल टू जीरो। अब सेम डेरिवेटिव टर्म्स कलेक्ट कर लो, तो वाई एन प्लस टू और कहीं नहीं है, अकेला है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन प्लस वन का एक ये है, कामन ले लो एक्स वाई एन प्लस वन कामन, तो यहाँ से मिला माइनस का भी कामन ले लो, तो यहाँ से टू एन आ गया, यहाँ से वन, सो टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन कामन ले लो, तो ये माइनस से ब्रैकेट खुला तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, और क्या हुआ एक वाई एन ये है तो माइनस का एन, ठीक है, एन एन कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 4। कभी कभी इतना ही प्रूफ करने के लिए कहता है ना, अगर क्वेश्चन में केवल प्रूफ दैट इतना कहेगा तो रुक जाएंगे आगे, अगर वाई एन जीरो नहीं कहता है तो आगे नहीं जाएंगे, जितना कहेगा उतना हम लोग निकाल देंगे। अब इस क्वेश्चन में वाई एन जीरो भी निकलवा रहा है, ये प्रूफ करने के लिए वाई एन जीरो निकलवा रहा है। अगर ये चीज़ ना दिया होता और आपसे वाई एन जीरो कहते तो इसे हमें निकालना पड़ता है ना, वाई एन जीरो निकालने का रास्ता यही है कि हम इस तरीके के टर्म्स से होकर जाएंगे, ठीक है। तो वाई एन जीरो के लिए अब इस इक्वेशन को 4 मान लीजिए, फिर पुट कर दीजिए x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट, तो 1 में पुट करिए x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू जीरो पुट करिए 1 में, तो जहाँ भी y होगा उसको ब्रैकेट में करके बाहर जीरो रख लेंगे, इसका मतलब वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू जीरो, तो ये हुआ y जीरो इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो, तो y जीरो की वैल्यू जीरो हो गई, y जीरो की वैल्यू जीरो, y वन जीरो देखो y वन जीरो, इसमें x की वैल्यू जीरो रखो तो y वन जीरो इक्वल टू ये जीरो है साइन इनवर्स जीरो, तो ये जीरो की वजह से पूरा जीरो हो जाएगा, तो y वन जीरो भी जीरो हो गया। अब y टू जीरो इसमें रख लीजिए, x की वैल्यू जीरो रखो तो x की वैल्यू जीरो, यहाँ ये वन हो गया, ये हो गया y टू जीरो, x जीरो रखते ही ये गायब हो गया, फिर माइनस टू इसको उधर कर लो, तो y टू जीरो की वैल्यू क्या आ गई, y टू जीरो इक्वल टू टू आ गया, फिर इसमें पुट कर दीजिए x की वैल्यू जीरो, तो ये हो गया 1 और वाई एन प्लस टू जीरो इक्वल टू एक्स जीरो रखते ये पूरा गायब हो गया, इसको उधर ले लो, तो एन स्क्वायर इंटू वाई एन जीरो, तो एन स्क्वायर इंटू वाई एन जीरो, यही इक्वेशन लेके हम लोग आगे दो केस एराइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए केस फर्स्ट, वाई एन जीरो जब भी निकालना होगा तो दो केस एराइज करना होगा। तो केस फर्स्ट व्हेन एन इज़ ऑड, तो जो इक्वेशन थी वही इक्वेशन लेकर हम लोग चलेंगे जो लास्ट में निकली थी इक्वेशन, ये है ना, ये वाली जो इक्वेशन है यही दोनों केस में लेकर चलना होगा। तो वाई एन प्लस टू जीरो इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू वाई एन जीरो, ठीक। अब देखिए एन की वैल्यू क्या पुट कर दें कि ये वाई एन बन जाए, तो एन की जगह एन माइनस टू रख दें तो एन माइनस टू प्लस टू वाई एन हो जाएगा। तो इसमें पूरी इक्वेशन में एन की जगह एन माइनस टू रिप्लेस करो, फिर एन माइनस फोर रख दो, फिर एन माइनस सिक्स रख लो, डॉट डॉट, फिर 3 1 ऑड है ना, तो ये 3 1 तक जाएगा, ऑड वाला 3 1 तक जाएगा। तो यहाँ ये सारे नंबर ऑड नंबर हैं, इनमें अगर एन 8 है तो ये सारे ऑड हो जाएंगे। सपोज एन की वैल्यू 51 है, एन 51 है जो कि ऑड नंबर, तो 51 माइनस टू 49 हो गया जो कि ऑड है, फिर 51 माइनस 4 47 ऑड नंबर है, तो ये सारे ऑड नंबर हैं, 3 1 तक जाएगा, ठीक है। तो जब n की वैल्यू n माइनस टू आपने रखा तो ये क्या बन जाएगा, वाई एन जीरो इक्वल टू n माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस टू जीरो, ठीक है। फिर n माइनस फोर रख लो, इसी में n की जगह n माइनस फोर रख लो, तो वाई एन माइनस टू जीरो आ जाएगा इक्वल टू n माइनस फोर का होल स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस फोर जीरो। फिर n माइनस सिक्स रख लो इसी में, तो n माइनस फोर जीरो ये अब बन जाएगा वाई एन माइनस फोर जीरो इक्वल टू n माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस सिक्स जीरो, डॉट डॉट। जब आप 3 रखोगे तो क्या बनेगा, वाई फाइव जीरो इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू वाई थ्री जीरो। जब 1 रखोगे
तो ये बन जाएगा y3 जीरो इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू y1 जीरो। ठीक है, अब देखिए 10 y n जीरो इक्वल टू n माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस टू जीरो, और वाई एन माइनस टू जीरो की वैल्यू ये है, तो इसकी जगह पे हम ये रखेंगे, तो ये फैक्टर इंटू ये आ गया। फिर n माइनस फोर की वैल्यू रखेंगे, तो ये इंटू ये आ गया। इस तरीके से लास्ट तक पहुँचेंगे, अंत में y1 आएगा इंटू में। ठीक है, तो आप ये करिए, इनके ये फैक्टर्स ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, L बना दीजिए। ठीक है, ये फैक्टर्स ये सब इंटू में कर लो, L बना दो। ठीक है, तो वाई एन जीरो की वैल्यू क्या हो गई, ये n माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू n माइनस फोर का होल स्क्वायर इंटू n माइनस सिक्स का होल स्क्वायर डॉट डॉट इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इंटू y1 जीरो, लास्ट में y1 जीरो आएगा। और y1 जीरो की वैल्यू क्या है, y1 जीरो की वैल्यू देखिए, y1 जीरो की वैल्यू जीरो है, तो जैसे ही आप यहाँ पर जीरो रखोगे तो पूरा जीरो आ जाएगा, तो y1 जीरो जीरो आ गया इस केस में। केस टू व्हेन n इज़ इवन, केस टू व्हेन n इज़ इवन, तो फिर हम लोग दोनों केस में यही क्वेश्चन लेकर चलते हैं दोनों केस में। तो वाई एन प्लस टू जीरो इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू वाई एन जीरो, इसमें फिर वही आपको वाई एन जीरो लाना है, तो n की जगह क्या पुट करें कि ये वाई एन आ जाए, तो n माइनस टू फिर रखना पड़ेगा, तो n माइनस टू, n माइनस फोर, n माइनस सिक्स डॉट डॉट 4 2, चेंज केवल यहाँ होता है, शुरू में सब सेम रहेगा। ठीक है, तो n की जगह n माइनस टू रखा, फिर n माइनस फोर, n माइनस सिक्स डॉट डॉट 4 2, इवन का केस है तो यहाँ 4 2, आड वाला केस होगा तो 3 1। ठीक है, तो अब रख लीजिए, जब n की जगह n माइनस टू रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई एन जीरो इक्वल टू n माइनस टू का होल स्क्वायर वाई एन माइनस टू जीरो। सेम ऐसे ही n माइनस फोर रखोगे तो n माइनस टू जीरो इक्वल टू n माइनस फोर का होल स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस फोर जीरो। n माइनस सिक्स रखोगे तो वाई एन माइनस फोर जीरो इक्वल टू n माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस सिक्स जीरो डॉट डॉट। जब आप फोर रखोगे इसमें, तो वाई सिक्स जीरो इक्वल टू फोर स्क्वायर इंटू वाई फोर जीरो। जब टू रखोगे तो वाई फोर जीरो इक्वल टू टू स्क्वायर इंटू वाई टू जीरो। ठीक है, फिर वही काम है, वाई एन जीरो की वैल्यू क्या होगी, वाई एन माइनस टू जीरो की वैल्यू जब उठा के ये रख दोगे, ये वाली वैल्यू उठा के ये रखोगे, तो एन माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एन माइनस फोर का होल स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस फोर। फिर वाई एन माइनस फोर की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगी इसकी जगह पे, तो ये इंटू ये आ जाएगा। फिर आगे इस तरीके से बढ़ेंगे, लास्ट में वाई टू आ जाएगा। तो ऐसे ही एल बना लो, ऐसे ये सब एल में जो आएगा सब इंटू करेंगे। तो क्या हुआ, वाई एन जीरो इक्वल टू एन माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एन माइनस फोर का होल स्क्वायर इंटू एन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर डॉट डॉट फोर स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर इंटू वाई टू जीरो, लास्ट में वाई टू जीरो आएगा। और वाई टू जीरो की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वाई टू जीरो की वैल्यू टू है, वाई टू जीरो की वैल्यू टू है, तो यहाँ पे टू आ गया। ठीक है, इस तरीके से वाई एन जीरो कम्प्लीट हुआ। देखिए इवन और आड जो हम लोग केस बनाते हैं ना, उसमें बहुत 70% लगभग कॉमन हो जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चन दोनों में लेते हैं इवन आड केस में, और शुरू में सेम रखते हैं, केवल यहाँ चेंज होता है, उसकी वजह से केवल इसमें चेंज आएगा। ठीक है, लास्ट आड वाले में यहाँ लास्ट में वाई वन आएगा, वाई वन की वैल्यू रखना होगा, और इवन में यहाँ पर वाई टू आएगा, लास्ट में वाई टू आएगा, ये तो वाई टू की वैल्यू रखनी होगी। यानी इवन और आड केस में मतलब 70% कॉमन है, ये सब कॉमन, केवल यहाँ चेंज होगा, उसकी वजह से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से बिल्कुल हमने सिस्टमेटिक ढंग से बता दिया है। ऐसे ही अब आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करिएगा। प्रोसेस हमने पूरा बता दिया है लेबनीज़ थ्योरम का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेबनीज़ थ्योरम, इस पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है AKTU में, या अगर आप BSc या अन्य कोर्स कर रहे हैं वहाँ पर लेबनीज़ थ्योरम है। ठीक है, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर लेबनीज़ थ्योरम से रिलेटेड और क्वेश्चंस की लिंक दी हुई है जो AKTU में पूछा गया है, और अन्य यूनिवर्सिटियों में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस है ना, तो उनकी एक लिस्ट पूरी दी है, वहाँ पर आप जाके बाकी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। फिर आपको बता दें, अगर आप AKTU से बीटेक कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन 100% आना है, वो भी बड़ा क्वेश्चन। ठीक, अगर 70 नंबर का पेपर है तो 7 नंबर यहीं से मिल जाएंगे। 10% का काम केवल लेबनीज़ थ्योरम से है, श्योर आता है। ठीक है, तो इसके
18-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। इनको अगर आपने कर लिया तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ कोई नया क्वेश्चन आएगा तब भी आप उसको कर लोगे, ठीक है। और बुक में और सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उनको आप लोग लगाइएगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने 18-20 क्वेश्चन यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इनको देख लीजिएगा, है ना। इतने क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया तो आप को लेबनिज़ थ्योरम तैयार हो जाएगा और एक क्वेश्चन श्योर मिल जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन, अगर एकेटीयू में पेपर आपका 100 नंबर का है तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन ही मिलेगा, मतलब फुल क्वेश्चन मिलेगा इससे, ठीक है। तो इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और अच्छी वीडियोस हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की डालेंगे तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।